हमारा एक SRO 292 जो 2018 में निकला था, उसमें भी कैटेगरिकली डिस्पोजल ऑफ द फाइल्स जो एफिलिएशन के लिए जाती हैं उनके लिए टाइम बाउंड मैनर लिखा हुआ है। बट गवर्नमेंट इज नॉन सीरियस। वो कहते हैं इस प्रकार की कोई नीति नहीं है। अगर आपके पास नीति नहीं है, आपकी नीयति जो है वो स्पष्ट नहीं है, नीति स्पष्ट नहीं है, तो व्हाई यू आर टारगेटिंग द इनोसेंट प्राइवेट स्कूल। सिंपल एक व्यक्ति हूं ना, बोल सकता हूं, चिल्ला सकता हूं, लेकिन समस्याएं जो है सरकार की द्वारा उत्पन्न की जा रही हैं कि छोटा विद्यालय बंद हो जाए, जो सबसे बड़ी बात है। जी 2-3 साल पहले जब मैं आपसे मिला था, एक प्राइवेट स्कूल का ये फंक्शन था, तो आपकी आवाज़ में प्राइवेट स्कूल्स को लेकर एक शेर की दहाड़ थी। आज आप बड़े असहाय लग रहे हैं, क्यों? क्या गवर्नमेंट इतना आपको तंग कर चुकी है, डायरेक्टोरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन इतना तंग कर चुके हैं कि आज आप हार सी मान चुके हैं कि ये करेंगे ही नहीं अब कुछ भी? बहुत बड़ी बात है कि जिन संस्थाओं का काम है एजुकेशन को इम्पार्ट करना बच्चों में, आज वो बच्चों के लिए आगे आकर भी खड़ी हो रही हैं। लेकिन यहाँ कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो इनकी खुद की भी हैं, जहाँ पर सरकार और खासकर डायरेक्टोरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन जो है वो ढंग से काम नहीं कर पा रहा। अजय जी, रिकॉग्निशन प्राइवेट स्कूल्स की ये एक बहुत बड़ा मसला उभर कर सामने आया है। हमने देखा कि कई स्कूल्स जो हैं वो कई सालों से इसको लेकर अप्लाई कर रहे हैं, कई बार साइट्स बंद हो जाती हैं, और जो रजिस्टर्ड नहीं है वो 40-40 सालों से काम कर रहे हैं। आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? हिमांशु जी, मैंने ना इस मुद्दे को बड़ी गंभीरता से लिया था हम लोगों ने, और हमने डायरेक्टर महोदय को, इस समय जो आए इनसे पहले जो डायरेक्टर महोदय थे, उनको हमने एक निवेदन पत्र दिया था, और उसमें हमने सूची भी लिखी थी कि कौन कौन से विद्यालय कई वर्षों से चल रहे हैं, उनकी मान्यता नहीं है। तो सरकार ने किसी प्रकार का कोई एक्शन नहीं लिया, और कल का डायरेक्टर महोदय ने एक पर्चा निकाला है, सर्कुलर निकाला है, उसमें यह लिखा गया है जी सभी विद्यालय जो मान्यता जिनकी है तो वो अपनी अपनी मान्यता का पर्चा जो है अपने नोटिस बोर्ड के ऊपर लगा लो। जबकि इनसे मिलकर के मैंने एक निवेदन किया था डायरेक्टर महोदय से कि जो विद्यालय जिनकी मान्यता जिस श्रेणी तक है, आप उनकी अपनी वेबसाइट के ऊपर प्रकाशित करो, डिस्प्ले करो। फेयर इनफ। ठीक, तो इनका पोर्टल पिछले 2-3 महीने से बंद है। वो तो चलो एक समस्या कहते हैं कि हैक हो गया, लेकिन बाकी चल रहे हैं। जीईडी का पोर्टल चल रहा है, फीस फिक्सेशन का चल रहा है, लेकिन स्कूल एजुकेशन का पोर्टल जो है बोलते हैं जी हैक हो गया। हैक होना, और फोन किया जाता है जी आप आकर के हमें पर्सनल मिलो। व्हेन इंटायर सिस्टम इज गोइंग टूवर्ड द ऑनलाइन सिस्टम, ऑनलाइन यूसेज सिस्टम, तो ये फोन करके क्यों बुला रहे हैं जी हमसे आकर के? देयर इज समथिंग फिशी। मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ दाल में काला है। तो अब जो मैनेजमेंट कमेटी की हमारे आगे संकट आ रहा है, उसमें यह कहा गया कि आपको सीआईडी वेरिफिकेशन करवानी होगी। हमें सीआईडी वेरिफिकेशन की कोई आपत्ति नहीं है, ठीक है करवा लो, लेकिन इट शुड बी इन टाइम बाउंड मैनर। और हम सब ने एक ज्ञापन दिया था, मेमोरेंडम दिया था डायरेक्टर महोदय को, उनके द्वारा सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन को। हमने कहा कि आप पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट इंपोज करो। The disposal of all the files should be in a time bound manner. बिल्कुल। And one thing is there कि हमारा एक SRO 292 जो 2018 में निकला था, उसमें भी कैटेगरिकली डिस्पोजल ऑफ द फाइल्स जो एफिलिएशन के लिए जाती हैं उनके लिए टाइम बाउंड मैनर लिखा हुआ है। बट गवर्नमेंट इज नॉन सीरियस। और अभी हम रिसेंटली डायरेक्टर महोदय से मिले थे, हमने उससे निवेदन किया कि हमारी जो मैनेजमेंट कमेटी है लंबित होने के कारण हमारे स्कूलों को टैग किया जा रहा है। जैसे 9, 10, 11, 12 के बच्चों को टैग कर दिया जाता है सरकारी स्कूलों के साथ। चलो वो जो 4 क्लासेस है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट होगी। जो नीचे के बच्चे हैं बेचारे, 1st से लेकर के 8 तक, उस विद्यालय को तो आपने डिफंक्ट कर दिया, आप उन बच्चों को भी टैग कर लो। वो कहते हैं इस प्रकार की कोई नीति नहीं है। अगर आपके पास नीति नहीं है, आपकी नीयति जो है वो स्पष्ट नहीं है, नीति स्पष्ट नहीं है, तो व्हाई यू आर टारगेटिंग द इनोसेंट प्राइवेट स्कूल ओनर्स, जो बेचारे देखो हिमांशु जी, जो हमारा अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम रही है जी आज की नहीं है। जब हम युवा थे तब इसी प्रकार की प्रॉब्लम थी, तो हमारे पास जो योग्यताएं थी हमने उसको लेकर के काम खोला। उस समय सरकार की नीति कोई इतनी स्पष्ट नहीं थी। आज ये स्कूल खुले हुए 40-40 साल हो गए और सरकार नए नए मापदंड लेकर के आ रही है। आप खुद देखो कि कहाँ जस्टिफाइड है। ऑनलाइन सिस्टम होने के बावजूद भी कोई गंदोह में है, कोई पंचायती में है, कोई लाठी में है, उनको कॉल किया जाता है जी अपनी अपनी फाइलें लेकर आ जाओ। अच्छा, मोर ओवर अब जो हमारे सचिव महोदय आए हैं, हमने इनको 3 बार निवेदन पत्र भेज दिया
कि हमें समय दो, हमारी विकट समस्याएं हैं, उन समस्याओं का हमें समाधान चाहिए। अभी तक कोई रिप्लाई नहीं आया। इतना इरिस्पॉन्सिबल सिस्टम को देख करके हमारी एग्जिस्टेंस कहाँ है? अब जो विद्यालय बंद हो रहे हैं उनकी एग्जिस्टेंस कहाँ है? कल मुझे एक समाचार पत्र के फोन आ गया था कि 25 विद्यालय बंद हो, अजय जी आप क्या कर रहे हो? मैंने ये कहा कि मैं क्या कर सकता हूं, मैं भी तो एक सिंपल एक व्यक्ति हूं ना, बोल सकता हूं, चिल्ला सकता हूं, लेकिन समस्याएं जो है सरकार की द्वारा उत्पन्न की जा रही हैं कि छोटा विद्यालय बंद हो जाए, जो सबसे बड़ी बात है, लघु उद्योग बंद हो जाएगा, और जो बड़े बड़े सीबीएसई स्कूल हैं या तो वो चलेंगे, या वो स्कूल चलेंगे जिनको एनजीओ कहीं चला रही होगी। क्योंकि अभी रिसेंटली एक एनजीओ का उद्घाटन करने के लिए किरण बेदी जी आई थी, तो मैंने उनसे कह दिया मैडम इनके लिए तो जो एनजीओ बनाई है इनके लिए कोई मापदंड नहीं है, इनके लिए कोई एसआरओ नहीं है, इनके लिए कोई फीस फिक्सेशन कमेटी नहीं है, इनको तो आप लोग आर्थिक सहायता भी दोगे। ये बेचारे जो इनोसेंट स्कूल वाले हैं, जो अपने कोष लगा करके अपनी भूमि के ऊपर जिन्होंने विद्यालय निर्माण किए हैं, इनका रखरखाव कौन करेगा? आप नीति परिवर्तन के लिए जहाँ बोलो तो वो कहती जी मैं कुछ बोल नहीं सकती। तो आपके द्वारा मैं सरकार से ये निवेदन करूंगा कि ईज टू वर्क होना चाहिए, पॉलिसी सिंपल करो। आपकी बातों से लग रही है जी 2-3 साल पहले जब मैं आपसे मिला था, हाँ जी। एक प्राइवेट स्कूल का ये फंक्शन था, तो आपकी आवाज़ में प्राइवेट स्कूल्स को लेकर एक शेर की दहाड़ थी। आज आप बड़े असहाय लग रहे हैं, क्यों? क्या गवर्नमेंट इतना आपको तंग कर चुकी है, डायरेक्टोरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन इतना तंग कर चुके हैं कि आज आप हार सी मान चुके हैं कि ये करेंगे ही नहीं अब कुछ भी? डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन का कोई इसमें लेना देना नहीं, क्योंकि वो निर्देशक है। ये सारा जितना भी नियम और कायदे बनते हैं ये बनाते हैं सचिव, और जो सचिवालय से जो नियम और कायदे बन रहे हैं वो स्पष्ट नहीं है। और जो हमारी इस समय गवर्नमेंट बनी है वो भी निजी स्कूलों को लेकर के इतनी चिंतित नहीं है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं फोटो सेशन में ही मस्त रहते हैं। जब हम अपनी शिक्षा मंत्री से मिले, हमने उनसे निवेदन किया था कि हमारे साथ बैठ करके एक विचार करो, छोटा छोटा विद्यालय बंद हो जाएगा, इनका परिवार है, कई वर्षों से इस कार्य में सक्रिय हैं, सरकार ने किसी प्रकार की इन लोगों को आर्थिक सहायता नहीं दी है। तो उसके बाद मैंने कम से कम उनको भी 6 बार निवेदन पत्र दिया होगा कि हमारे साथ बैठ करके चर्चा करो, परंतु कोई उत्तर नहीं आया। इससे ये कह सकते हैं कि सरकार कहीं ना कहीं समस्याओं का समाधान ढूंढने में विफल होती दिख रही है। अब आपके द्वारा हम लेफ्टिनेंट महोदय मनोज सिन्हा जी से निवेदन कर सकते हैं कि इस समय आपका अपर हैंड है, क्योंकि अभी हाल ही के दिनों में उमर अब्दुल्ला जी ने ये कह दिया कि मेरा जो था वो डिमोशन हो गया है, आप इस समय प्रमोशन हो गया है। तो हम भी इसी बात को मान रहे हैं कि आपका प्रमोशन है, कृपया अपने कार्यकाल में हमें कम से कम ईज टू वर्क की पॉलिसी दे दो। आपके द्वारा ये निवेदन कर सकते हैं लेफ्टिनेंट महोदय से। बाकी हम इस समय हताश हो चुके हैं, सचिवालय में चक्कर लगा लगा कर, जेके बोर्ड के ऑफिस में चक्कर लगा लगा करके, और आपका आभार व्यक्त करते हैं, कम से कम हमारी बात को आप कहीं ना कहीं तो रख रहे हो। बिल्कुल, हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। आपका धन्यवाद। तो आप यहाँ समझ सकते हैं कि स्थिति जो है बड़ी विकट हो चुकी है। जो रिस्पॉन्सिबल हैं एजुकेशन के लिए, डायरेक्टोरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन हो या फिर वो मिनिस्ट्री हो, दे आर नॉट सीरियस अबाउट व्हाट इज हैपनिंग विद द प्राइवेट स्कूल्स। रिकॉग्निशन की बात है, बड़ा ज़रूरी है एक प्राइवेट स्कूल के लिए, उसको लेकर भी 2-3 महीने से जो साइट है वो बंद है, और इनको कॉल आती है कि आप ऑफिस में आइए डॉक्यूमेंट्स लेकर। समथिंग इज़ फिशी देयर। डिजिटल इंडिया की बात करें तो ऐसी जब कॉल्स आती हैं और साइट्स बंद रहती हैं 2-2, 3-3 महीने, तो मोदी जी का जो एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है डिजिटल इंडिया को लेकर, उसकी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं यहाँ पर।